एक समय की बात है। किसी नगरी में एक राजकुमार रहा करता था। वो राजकुमार बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन वो महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे तथागत, आप हमेशा अपने प्रवचन में अपने शिष्यों और बाकी सारे लोगों से हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो। लेकिन मैं तो कुछ समय के लिए भी ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मेरा मन इतना अशांत है कि ये बहुत ही विचलित रहता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे मन में विचारों की मानो एक बाढ़ सी आ जाती है। लोगों के बारे में, मेरे साथ बीती हुई पुरानी घटनाएं और मेरे भविष्य के बारे में इतने सारे विचार मेरे मन में यूं उत्पन्न होने लगते हैं जैसे मानो कि ये सारे विचार अभी आज ही मेरे मन में आए हों। और इतना ही नहीं, न जाने और कितने सारे विचार मेरे मन में यूं ही उमड़ते रहते हैं और मैं इन्हें एक क्षण के लिए भी रोक नहीं पाता। और जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान से उठ जाता हूँ। वो राजकुमार महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारा मन है और तुम्हारे विचार हैं। तुमने अपने मन को इतना बढ़ावा दे रखा है कि ये तुम्हें कुछ क्षणों के लिए ध्यान में भी नहीं बैठने दे सकते। तुमने अपने मन को कितना आजाद करके रखा हुआ है। इस पर वह राजकुमार महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इसके कई उपाय भी सोचे, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं किया। इसी वजह से मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझे कोई रास्ता बताइए। महात्मा बुद्ध राजकुमार को कुछ समय तक यूं ही देखते रहे और फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मन शांत करने के लिए उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा कहा मानना पड़ेगा। इस पर वह राजकुमार कहता है, बोलिए तथागत, मुझे क्या करना होगा? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहले तो तुम्हें ये 4 आदतें छोड़नी होंगी। इस पर वह युवराज बहुत ही गौर से महात्मा बुद्ध को सुनने लगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ना होगा, क्योंकि तुम और तुम्हारे जैसे अन्य लोग यही गलती करते हैं। वो दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखो तो सही, सामने वाला मेरे बारे में सोच क्या रहा है। और यही जो आदत है, ये तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान और अशांत बनाए हुई है। और ज़्यादातर लोग दूसरों की मन की बातें नकारात्मक ढंग से पढ़ते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति मुझसे जलता है और मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे ही न जाने कितने नकारात्मक विचार वे अपने मन में बैठा लेते हैं। फिर वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा करते हैं। उनसे कैसे बदला लिया जाए, इसके बारे में उनका पूरा ध्यान लगा रहता है। उन्हें कैसे नीचा दिखाया जाए और अपनी तरक्की कैसे की जाए, हमेशा सिर्फ इसी के बारे में सोचा करते हैं। और लोगों के प्रति यही नकारात्मक सोच उन्हें भी परेशान करती है और दुखी रखती है। और फिर वही लोग अशांत महसूस करने लगते हैं। इसलिए बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा मन सिर्फ अशांत ही रहेगा और तुम यूं ही परेशान रहोगे। इसलिए दूसरों की मन की बातें पढ़ना छोड़ दो। और अगर पढ़ना ही है तो अपने मन के विचारों को पढ़ो। कहीं तुम नकारात्मक विचारों के शिकार तो नहीं हो रहे हो, बल्कि इसकी जगह तुम्हें सकारात्मक सोच और सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, और दूसरी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि तुम अगर असफल हो गए तो लोग तुम पर हंसेंगे, क्योंकि असफलता पर हंसना उनका धर्म है। ये वही तो लोग हैं जो तुम्हारी सफलता पर तुम्हारा सम्मान करते और तुम पर गर्व करते। लेकिन अगर तुम अपनी सफलता पर उनसे तारीफ की उम्मीद करते हो तो तुम्हें अपनी असफलता पर उनके हंसने पर दुखी नहीं होना चाहिए।
और सबसे बड़ी समस्या हम इंसानों की यही है कि हम असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए इंसान जब सफल हो जाता है तब उसके अंदर घमंड और दूसरों को छोटा समझने की भावना उत्पन्न हो जाती है, और जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और दूसरों के प्रति हमें आदर का भाव देती है। साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि हमें किस तरह से मेहनत करते रहनी चाहिए। इसलिए असफलता का बुरा मानना छोड़ दो और ये याद रखो कि अगर तुम्हारे कार्यों में असफल होने की संभावना कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने लक्ष्य को अपनी क्षमताओं से छोटा रखा हुआ है। और अगर तुम्हारे बारे में लोग बुरा नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी बुराइयां नहीं कर रहे हैं और तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं या फिर तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से आगे जाकर कुछ भी नया करने का प्रयास कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास कर रहा होता है। और मेरी इस बात को ध्यान रखना कि अगर तुम असफल होने से डरते हो तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना छोड़ो। महात्मा बुद्ध राजकुमार से आगे कहते हैं कि तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि वो समय काट रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि समय उन्हें पल पल काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का एक ही कारण है, और वो है कि उन सभी को ये लगता है कि उनके पास अभी बहुत समय बचा हुआ है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनसे पहले भी जो लोग थे उन्हें भी यही लगता था कि उनके पास अभी बहुत समय है, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगती और उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनका कब बुलावा आ गया। और जब तक वो इस गलती को समझ सकते तब तक उनके हाथों से वो अनमोल समय बीत चुका था और फिर सिर्फ पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन हमने सिर्फ व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। और वो फिर चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक तुम्हारे पास यह बहुमूल्य जीवन है तब तक इसे सार्थक कामों में लगाओ। खुद को जानने में, खुद को पहचानने में, लोगों को कुछ सिखाने में, लोगों की मदद करने में, उन्हें सही राह दिखाने में और मानवता के कल्याण में। और एक सच्ची बात ये भी है कि समय को व्यर्थ बर्बाद करने से आज तक किसी को कोई सुख नहीं मिला है। हालांकि समय काटने से तुम्हें पल भर के लिए खुशी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुमने अपना कितना समय उन चीज़ों के पीछे व्यर्थ किया है, तब तुम्हें पश्चाताप होता है और तुम्हें तकलीफ होने लगती है। और यही तकलीफ और पश्चाताप तुम्हें परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से तुम्हारे मन में एक मानसिक तनाव पैदा होने लगता है और तुम हमेशा अशांत रहने लगते हो और लगातार तुम अपनी उस गलती के बारे में सोचने लग जाते हो और फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और फिर तुम उदास रहने लगते हो, परेशान रहने लगते हो। और ये जो चक्र है ये यूं ही चलता रहता है, जिसकी शुरुआत समय को काटने से हुई थी। इसलिए समय को व्यर्थ काटना बंद करो और इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो। आगे महात्मा बुद्ध ने उस युवराज से कहा कि अपने आप को कम समझना छोड़ दो। ये मत सोचो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो ये मुझसे भी नहीं होगा। असल में किसी से भी अपनी तुलना ना करो, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच और सबके विचार अलग हैं। और ऐसा क्या हुआ कि वे लोग ना कर सके तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी नहीं कर सकोगे। हो सकता है कि ये काम तुम्हारे लिए ही बना हो और तुम ही इसे कर सकते हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होती वही इतिहास रचते हैं। और ये भी हो सकता है कि जिस कार्य को तुम इतना बड़ा समझ रहे हो, ये सोच रहे हो कि उसने इतना प्रयास किया है, कड़ी मेहनत की है, हो सकता है कि उसने उतना प्रयास किया ही ना हो
केवल परिश्रम और मेहनत करने का दिखावा किया हो, क्योंकि अक्सर लोग इतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी कि उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। और वे लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने में रहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और ये वही लोग होते हैं जो दूसरों का हौसला कम करते हैं, क्योंकि बातों ही बातों में ये लोग ये कह जाते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत के बाद नहीं कर पाया तो तुम भला कैसे कर पाओगे। ये लोग ऊपर से तो आपसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मन ही मन ये जानते हैं कि जितनी मेहनत मुझे उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए थी उतनी तो मैंने की ही नहीं। ऐसे लोग सिर्फ 4 लोगों के बीच में अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि दूसरा मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए। ये अपने अधूरे प्रयास की सेखी बघारते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर सका तो ये तुम्हारे बस का भी नहीं है। इसलिए किसी भी असफल व्यक्ति को देखकर ये कभी मत सोचना कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपनी पूरी मेहनत लगा दो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। महात्मा बुद्ध ने आगे उस युवराज से कहा कि तुम बस इन 4 बातों पर ध्यान दो। इन 4 बातों को अगर तुमने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया तो तुम कहीं भी अपना मन लगा सकते हो और तुम्हारा मन विचलित भी नहीं होगा और ना ही उतने सारे विचारों की बाढ़ तुम्हारे मन में कभी उत्पन्न होगी। इतना कहकर महात्मा बुद्ध चुप हो गए। लेकिन अब वो युवराज ये समझ चुका था उसे क्या करना है। उसने प्रण लिया और ये कहा कि अब से मैं इन 4 बातों को खास तौर पर अपने जीवन में कभी नहीं आने दूंगा। और महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया, उन्हें प्रणाम किया और फिर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इन 4 बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।